हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हो रहा है दोपहर के 4 बजने जा रहे हैं और परी को ना जुकाम है तो अभी आई है तो खाना नहीं खाई है। और आज मैंने बनाया था पालक की दाल, तो उसको पसंद ही नहीं है, ना ये निमोना खाती है ना ये पालक की दाल खाती है। दो की दोनों नाटक करती है, लेकिन छोटी वाली क्या है ना वो खा लेती है, लेकिन बड़ी वाली बहुत नौटंकी करती है खाने में। तो फिर मैंने सोचा लाओ, इसको जुकाम भी है तो थोड़ा आई तो कॉफ़ी बना के दे दिया था। अब मुझे लगा कि नहीं अभी तक खाना नहीं खाई है तो इसको कुछ बना के देना चाहिए। तो मैं अब वही जा रही हूँ इसके लिए चावल फ्राई करने। मैंने पूछा इससे चावल फ्राई खाओगी तो बोल रही है हाँ। कह रही है थोड़े मसालेदार तीखा तीखा। तो मैंने कहा ठीक है चलो बनाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने निकाला गाजर, मिर्ची, धनिया पत्ती, शिमला मिर्च, एक ही बचा था। ये सब निकाल के मैंने लिया, थोड़ा सा पहले काट के फिर चॉपर में चॉप किया, प्याज व्याज सब लेके। और चॉपर के बाद ये देखिए कितना ईजी हो गया है, 2 मिनट का काम होता नहीं, घंटों लगते थे ना यही सब करने में। फिर डाला मैंने कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद सारी सब्जियों को डाल दिया और फिर अच्छे से भून लिया। क्योंकि क्या होता है ना कि जीरा बहुत ज़्यादा अगर जला दो ना तो उसका फ्लेवर नहीं अच्छा आता है। तो थोड़ा सा ही, जैसे वो उसमें बुलबुले फूटने लगते हैं तभी मैं उसमें, लाल होता है बस, मैं तुरंत सामान डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मतलब स्वाद अच्छा रहता है। कोई कोई लोग होते हैं इतना जला देते हैं जीरे को कि पूछो ना। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस नमक डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, क्योंकि उसको स्पाइसी खाना था तो अच्छा खासा मिर्च भी इसमें मैंने डाला हुआ है। और फिर ये कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि ना मेरा पता ही है मोबाइल टूट चुका है। सो अब जैसा भी है इसी से यूज़ करना है, क्या करें। बार बार इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते ना मोबाइल में, आए दिन खर्चे बढ़ाए रहो। क्योंकि अभी ये मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए मोबाइल को। इतना महंगा मोबाइल लिया कि क्लियरिटी और वीडियो के चक्कर में ही लिया था, और ये भी देखो टूट गया। बड़ा दुख होता है, लेकिन अब क्या करें, जो होना होता है वही होता है। चलो कोई नहीं, चलो काम तो चल रहा है ना। थोड़ी कम क्लियरिटी से ही आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, और क्या बताएं। और ये ना दीपावली की इतनी सारी सफाई हो गई, लोड इतना हो गया। हालांकि अभी मेरे घर में काम लगेगा, गंदगी हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी ना मन नहीं मानता। हालांकि मेरा साफ़ सफाई का सिस्टम चलता ही रहता है, लेकिन फिर क्या होता है ना कि मन नहीं मानता। वार्डरोब की सफाई किया, वार्डरोब की, और उसके बाद नीचे इतना सारा, उसमें उस दिन ना मैं पानी में बहुत ज़्यादा भीग गई। नहाने के बाद फिर खाना खा के फिर नीचे लेके बैठ गई। सारा रग वगैरह, इतने सारे रग और डोरमैट है ना घर में, घर इतना छोटा और रग और डोरमैट की तो लाइन लगाई हूँ। ये होता है ना, घर को सजाना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब सजाने का सफाई होता है ना तब पता चलता है कि हाँ कैसे होता है मेहनत। भाई जो करते हैं साफ़ सफाई उनसे पूछो, जिनको करना ही नहीं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमको तो भाई बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ना इतनी हालत ख़राब हो गई है मेरी, हम ही जानते हैं। ठीक है, आगे आप लोग एंजॉय करिए। जुकाम बुखार से एकदम पस्त हो गए, थोड़ी आवाज़ में भी चेंजेस हैं तो इग्नोर करिएगा, और मेरी कुकिंग एंजॉय करिए। आ गई खाने, खाना नहीं खाना है। पालक दाल इतनी हेल्दी होती है लेकिन इनको नहीं खाना है। और ये आ गई सुसु पॉटी करके। और इधर ये रही मेरी ग्रीन टी, जो कि अभी एक डिब्बा ये इतना बचा, क्योंकि ये सब मेरे यहाँ हस्बैंड मेरे ला के रखे ही रहते हैं। आज भी नहीं पिया मैंने। अपने फ्रेंड से बाहर बैठे थे तो मैंने कहा काढ़ा बनाओ यार। और ये मेरी बाबू पापा अगर इनके आ जाए थे, अपने पापा को नहीं छोड़ सकती हैं। ये देखो पापा इनके चाहिए चाहिए, दिन भर मैं परेशान होती हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है अपने पापा के आगे। हर बच्चे ऐसे ही करते हैं, पापा मिल जाए मम्मी की कोई वैल्यू नहीं। हेलो एवरीवन, अभी हो रहा है शाम का टाइम, अभी टाइम हो रहा है 7, और आज हम बनाएंगे बैगन का भरता, क्योंकि ना हमारे यहाँ सबको पसंद है। तो दिखाते हैं इसका प्रोसेस कैसे है। फिर ये रही भरते की तैयारी। 2 बैगन जो मैंने तेल लगा के भून लिया, और लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची, नींबू, धनिया पत्ती, ये सब की ज़रूरत होती है। ये मेरी लाल आलू है, और लाल आलू का आपको पता ही मीठा कम लगता है। अभी वाइट आलू खा ही नहीं सकते, नई आलू पिचपिचा हो जाता है, क्योंकि मतलब पानी का फ्लेवर आता है।
थोड़ा सा पानी मैंने इसको आधा आधा काट के, आलू क्योंकि बड़ी साइज़ का था तो मैंने इसको आधा आधा काट के कम पानी डाल के, आधी कटोरी पानी डाल के इसको 2 सीटी लगाया 3, बस उसके बाद मैंने उतार दिया और अच्छे से आलू मेरा पक गया था। और ये बैगन में पहले कट लगा के देख ली कहीं कीड़े तो नहीं है, वही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मुश्किल से आधी कटोरी 1 कटोरी पानी डाला था मैंने। ये तेल लगा के मैंने अच्छे से इसको कोट कर दिया था। इससे क्या होता है ना, छिकले बड़ी आसानी से उतर जाते हैं, ये बेनिफिट होता है। हमको ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। और गैस पे ही मैंने भुना था क्योंकि मेरा एयर फ्रायर आप लोग को पता ही है ख़राब हो चुका है, नया मैं खोल नहीं रही हूँ, कोई मतलब नहीं है पैसा वेस्ट करने से। उसी को मैं सोच रही हूँ बनवा लूँ, दूसरा सामान क्यों वेस्ट करूँ, क्योंकि उसको मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, बस ये आलू बैगन ही ज़्यादा भुने थे उसमें, या तो भरुए बनाए थे। लेकिन अब ख़राब ही हो गया, पता नहीं कैसे, उसका काम ही नहीं कर रहा है। 2 मैकेनिक आए, वो बना ही नहीं पाए। फिर किसी दिन कंप्लेंट डालते हैं तो आते हैं तो बनवाते हैं उनको। और आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय करिए कैसे मैंने बनाया था इसको। कच्चे तेल में मैंने इसको बनाया था। कच्चे तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमारे यहाँ ना कोई फ्राइड भरता नहीं खाता है, सबको ऐसे ही क्रंचीपन अच्छा लगता है। सब चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर दिया और उसके बाद इसी में सरसों के तेल के साथ नमक और नींबू, बस यही सब डाल के मैंने इसको अच्छे से बनाया था। और क्या होता है ना, ये मेरा भरता वाकई बहुत टेस्टी लगता है। पहले तो मैं फ्रिज में रख देती थी कम से कम आधा घंटा के लिए, ठंडा भरता खाती थी। और अब तो ठंडियों का सीज़न है तो ये सब नहीं करना पड़ता है। आगे आप लोग देखिए। कोई नहीं, भरता कभी नेक्स्ट टाइम फिर बनाएंगे, उसको दिखाएंगे। क्योंकि वही सब डाला था और देखने और खाने दोनों में बड़ा टेम्पटिंग था। और फिर ये रहा नेक्स्ट मॉर्निंग का जो बच्चों का टिफ़िन बना रहे, आलू का पराठा। जो आलू बच गया था तो इसी में मैंने चिली फ्लेक्स और अजवाइन, नमक, चाट मसाला, यही सब डाल के मैंने बच्चों के लिए, धनिया, यही सब डाल के मैंने बच्चों के लिए बनाया था आलू का पराठा। और मेरे यहाँ तो वैसे भी आलू के पराठे सबके फेवरेट ही हैं। तो ये मैंने आटा को मैंने सिंपल ही रखा था क्योंकि बाद में खाना बनता तो उसमें अजवाइन का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। ये रहा फाइनल मेरा पराठा। गोल गोल फूले पराठे गरम गरम, मतलब चटनी के साथ मज़ा आ जाता है खाने में। लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को तो सॉस से ही दे दिया था मैंने। मेरे खाने के टाइम ये मज़ा मिलता ही नहीं है, मुझे तो ठंडा ही खाने को मिलता है। तावे पे हालांकि मैं गरम करके ही खाती हूँ, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता है जो मुझे चाहिए। जैसे गरम ताज़ा बनाओ तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो शाम को बनाती हूँ। क्योंकि शाम को क्या होता है ना, खाने को मिल जाता है कि नहीं। जब तो पूजा पाठ ना करो फिर खा भी नहीं सकते हैं ना। और हम लोग जब पूजा पाठ किए रहते हैं, हाँ पूजा पाठ किए रहते हैं तो खाने में भी मज़ा आता है। और ये रहा मेरा फाइनल, आपको दिख ही रहा है प्रोसेस। फिर बच्चों का मैंने टिफ़िन पैक किया सॉस के साथ और वो लोग गए स्कूल, फिर मैं लग गई अपने अलग कामों में। आप लोग कैसे करते हो बताइएगा, और वीडियो कैसी लगती है आप लोग बताते नहीं हो यार, प्लीज़ बताया करो।
सोया मेथी आलू का साग, और विदाउट मतलब पहले हस्बैंड को विदाउट टमाटर निकाल दिया, उसके बाद मैंने टमाटर डाल के अपने लिए बनाया था। और ये मेरे बाबू का पॉटी का टाइम हो रहा है, क्योंकि इनको ना डायपर में पॉटी बहुत आती है और उसमें पॉटी नहीं आती, इनको उठ उठ के भागा करती है। हम कहते हैं लकड़ी काठी कर लो, कितना भी बहकाए, लेकिन बच्चे हैं ना, नहीं मन का करते हैं। ये फाइनल मैंने अपने में टमाटर डाल दिया और हस्बैंड के लिए विदाउट टमाटर निकाल दिया। मैंने इसमें लहसुन मिर्ची का तड़का दे के बस ऐसे ही भून के बनाया था। बस साग में क्या होता है ना, लोहे की कढ़ाई में हो और थोड़ा सा तेल इसमें हो और लहसुन ज़्यादा हो, तब होता है वो साग खाने का मज़ा। और फिर इधर मैं दाल का पानी गर्म कर रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, बहुत गंदा हो जाता है, सीटी फेंकता है जब, तो फच 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 फच, इस वजह से। और ये रहा मेरा उस दिन का भरता थोड़ा सा बच्चा। कहाँ जाओगे, कहाँ जा रहे हो? नहीं, भगवान के पास नहीं, चप्पल पहने हो, देखो भगवान जी वहाँ नीचे हैं। आज तुम सुबह सुबह उठे हो ना मुझे परेशान करने, देखो कितना गंदगी मचाए हो तुम। ये क्या हाल किया हो, ये खाना गिराए हो यहाँ पे आए? ये देखो, बाहर जाओगे, बाहर बाहर जाना है? कहाँ जाओगे लल्ला, कैसे जाओगे बाहर? तो मम्मा चेयर लगाई है हैं? देखो देखो इनका दिमाग देखो, चेयर कैसे हटा के जाएंगी, ऐसे चेयर हटा के निकल लोगे तुम? हाँ हाँ, कहाँ जाओगे? इसको ना काऊ आ रही है, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। और ये आई बाहर से, तो उसको लगा कि पॉटी की है फ्रेंड को, तो मैंने इसको चेक किया, पॉटी नहीं की थी, तो फिर मैंने इसको अंदर करके सुला दिया, क्योंकि ये मॉर्निंग में ही जग गई थी। और ये फाइनल मेरा पूजा पाठ हो गया, बाबू मेरी सो गई। अब हम चल रहे खाना खाने, भूख बहुत तेज से लगी है, लेकिन बाबू को नींद आ गई तो उसको सुलाने लगे। चलते अब खाना खाने, आ जाइए आप लोग भी। फाइनल ये रही मेरी थाली, जो कल का भरता था लेफ्ट ओवर, आप लोग देख ही सकते हो कितना टेस्टी दिख रहा है, और वैसे यकीन मानिए खाने में भी था। और ये रहा मेरा सोया मेथी का साग, एक आलू का पराठा, और नीचे एक रोटी भी मैंने रखा हुआ है, थोड़ा सा चावल, और ये दाल। ये रही मेरी खाने की थाली। आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय करिए भरता और साग, सीजनली खाना, क्योंकि ठंडियों का ये सीजनली का खाना है, बहुत हेल्दी होता है। और ये मुझे बहुत सारी सफाई करनी है, ये देखिए सारे रग मैंने इकट्ठा किए और ले जाके नीचे, सोचा मैं रैंप पे ही फेंक दूँ, लेकिन क्या होता है ना, कुत्तों का डर रहता है, वो उठा ले जाएंगे, फाड़ देंगे। फिर मैंने इकट्ठा रोल करके नीचे बरामदे में ही फेंक दिया। फिर रैंप पे ले जाके अच्छे से क्लीनिंग की, पहले यहाँ झाड़ू पोछा करने के बाद, सब साफ डस्टिंग करने के बाद फिर नीचे गई। और इतना मतलब 2-3 घंटे लग गए मुझे। फिर नीचे गई तो सोफ़ा का कवर, कुशन कवर सब कुछ निकाल के धोने लगी, बस चादर रह गया, वो कल मशीन लोड कर देंगे, क्योंकि अब पानी में नहीं भीगेंगे। हालत मेरी आप लोग देख ही सकते हो, आवाज़ से ही इतनी मुझे जुकाम में प्रॉब्लम होती है ना, मैं ही जानती हूँ। मतलब सांस लेना, एक तो इसीलिए बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं, जुकाम होता है, तो बाबू इसीलिए रात भर रो रही है, हमको लग रहा है नाक जाम हो जाता है, बोलते नहीं बन रहा है, नाक भर जा रहा है और भूल नहीं पा रहे हैं। आप लोग ऐसे इंजॉय करिए, बहुत दिक्कत हो रही है जुकाम से। मैंने बनाई पूड़ियाँ और उसके बाद गोभी का सब्जी भुजिया, और यकीन मानिए ये कढ़ाई फेल है। ये देखिए, देख ही सकते हो आप लोग। मैं अच्छे से तेल डालती हूँ, फ्राई करने के बाद बस सीटी लगा देती हूँ, क्योंकि वो पक जाए जल्दी, और इसे जल्दी भी हो जाता है। और बच्चों का मैंने टिफ़िन पैक किया। सुबह सुबह की भाग दौड़ आप लोग को पता ही है, तबीयत भी नहीं सही थी, लेकिन भाई बच्चों को स्कूल तो जाना ही है। भुजिया देखिए, जैसे लग रहा है कढ़ाई में बना हो। मैं गोभी को इतना बारीक करके उबाल दी थी, और उसके बाद देखिए ऐसा लग रहा है कढ़ाई का भुजिया। और ये मेरी माता दर्शन दी है, आप लोग भी करिए इस टाइम पे, फिर दर्शन खूब दे रही है मेरी माता रानी। जय हो माता की। आप लोग भी दर्शन करिए। ये अखंड ज्योति नहीं, नॉर्मल दीपक है मेरा, जो पूजा में रोज़ जलाते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय माता आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति। मन को ना बड़े संतुष्टि मिलती है। मैं इस टाइम कहीं भी दीपक जला रही हूँ, माता रानी कुछ अच्छा चाह रही होंगी करना,
और ये पूजा में भी या बाहर भी या किचन में कहीं भी दीपक जल रहा है मेरा। तो माता रानी अच्छे से आ रही है इस टाइम, फिर नवरात्रि के बाद फिर दर्शन देना शुरू किए हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय बाय।